हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस सन हीटर का। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी फ़िलहाल पिछले साल से ही रिलीज़ हुआ है मार्केट में। और ये एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, इस हीटर की शेप जो है फ़ैन की तरह है और इसमें बिना ब्लेड्स के, फ़ैन के ब्लेड्स के हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंदर एक रिफ्लेक्टिंग प्लेट है और आगे एलिमेंट लगा हुआ है, तो उससे ही ये इतनी ज़्यादा हीट फेंकता है कि दूर बैठे हुए इंसान को भी मतलब इसकी हीटिंग महसूस होगी। तो इस हीटर के अंदर हमें कुछ अलग फीचर्स मिले हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। और मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि इसे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में नया है हीटर। वैसे तो बहुत इसकी सेल्स है, पर फिर भी। और दोस्तों, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस हीटर को मैंने खुद के अपने पैसों से खरीदा है और इसमें मैं आपको जेन्युइन पॉइंट्स ही बताऊंगा कि आपको ये हीटर लेना है या नहीं लेना है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये हीटर बेकार भी लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने थॉट्स होते हैं। सो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। और इस हीटर की जो प्राइसिंग है वो मैंने ऑफलाइन ये बाय करा है और ये 800 रुपीज़ का पड़ा है कुल। तो इसके अंदर जो हमें पावर कंजम्पशन इसकी मिल जाती है, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, एक तो 400 वाट का और एक 800 वाट के ऑप्शन। तो आप इन दोनों में से नॉर्मल और हाई पर इसे स्विच कर सकते हैं। बाकी ये 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट्स तक ही लेता है, नॉर्मल हीटर की तरह। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये हीटर बहुत लाइट वेट है। इसे देख लीजिए, बहुत बहुत हल्का हीटर है ये। तो क्या ये इतना प्रूव होता भी है या नहीं होता है, चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का इसमें सेटअप मिल जाता है। ये कुछ ऐसे, ये मैंने दोस्तों चेक करा था तो फिर वहाँ के ऐसे ही रख दिया। तो कुछ इस तरीके का सेटअप है इसका अभी। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और इसके अंदर एक तो ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट है और यहाँ पर ये हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है इसमें, जिससे इसकी हीट चारों तरफ फैलती है। और यहाँ एक ग्रिल दे रखी है जिससे हाँ हाथ वाथ ना जले। और कुछ इस तरीके का इसके पीछे से सेटअप है। ये हैंडल है इसे उठाने के लिए कहीं भी। और इसके स्टिक पर कुछ इस तरीके की मार्किंग है। ये 230 वोल्ट्स लेगा, 50 Hz की इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी। और ये यहाँ से दोस्तों जो जॉइंट दे रखा है, ये यहाँ से आप इसे टिल्ट भी कर सकते हैं। और ये एक बोल्ट दे रखा है जिसे आप टाइट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। प्लस यहाँ पर हमें दो नॉब्स ये एक नॉब मिलता है। इस नॉब के अंदर हमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे 800 वाट, 400 वाट एंड जीरो। जीरो का मतलब ये हीटर ऑफ, कुछ इस तरीके से ये नॉब होने वाला। ये यूनिवर्सल है, यहाँ भी ऐसे ही सेम। तो ये जीरो पे ऑफ रहेगा, 400 वाट पर इसमें एक एलिमेंट जलेगा, 800 वाट पर फुल इंटेंसिटी के साथ पूरे एलिमेंट्स जल जाएंगे इसके। तो और ज़्यादा हीटिंग ये प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब हम इसे ऑन करके दिखा देते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है इसकी केबल को बोर्ड से। और इस केबल को बोर्ड से कनेक्ट करने के बाद अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा और कैसा ये परफॉर्म करता है। प्लस हम दोस्तों आज इस आज हम इस क्लैम्प मीटर से इसके एम्पियर्स भी चेक करने वाले हैं कि जो कंपनी क्लेम करती है ये इतनी पावर कंज्यूम करता है, क्या ये वाकई में इतनी ही पावर कंज्यूम करता है या फिर कम पावर कंज्यूम करता है। क्योंकि दोस्तों, जो इसका वेट है, मुझे लगता नहीं है कि उस वेट के हिसाब से, ये देखिए एक उंगली पे भी कितनी इजीली उठ रहा है ये। तो मुझे लगता नहीं कि इतने कम वेट के साथ ये इतनी मतलब हीटिंग प्रोवाइड करेगा। तो एक बार हम इसे ऑन करके देखते हैं आप। तो ये जीरो पर है अभी और ये 400 वाट्स पर ये मैंने ऑन कर दिया है। ज़रा वेट करना पड़ेगा हमें ताकि इसका एलिमेंट जल जाए। और देख सकते हैं आप, ये एलिमेंट इसका ग्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं 800 पर अगर इसे कर दूंगा तो देखिए रेडिश होने लगी प्लेट इसकी। तो दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो ये एलिमेंट लगा हुआ है ना, यहाँ इस प्लेट के पीछे जो एलिमेंट, ये जो ग्लो हो रहा है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस बड़ी वाली प्लेट पर पड़ती है और वो बड़ी वाली प्लेट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है। तो कुछ इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, तो मैंने आज इस वीडियो में यही चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। और ये देख सकते हैं, अब मैं इसे 800 पर कर दूंगा तो ये कितना ग्लो हो चुका है। मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ अभी इस रूम की।
फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इंटेंसिटी से चल रहा है और कितनी ज़्यादा इसकी रोशनी है। दोस्तों मैं इतनी दूर खड़ा हूँ तब भी मुझे इसकी हीटिंग महसूस हो रही है। देखिए कितना ग्लो हो चुका है ये। मैं ज़रा ब्राइटनेस कम करता हूँ कैमरे की, तो आपको पता चलेगा कि ये किस किस हिसाब से ये ग्लो हो रहा है। इसकी प्लेट में इसका कोई भी 1 mm भी नहीं है जो रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो इस पीछे प्लेट पर। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और जो हम नॉर्मल हीटर्स यूज़ करते हैं दोस्तों, उन हीटर्स से ये काफ़ी डिफरेंट है। अब मैं आपको ज़रा लाइट बंद करके इसकी ब्राइटनेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इतना ब्राइट है, एक डार्क रूम में आप देख सकते हैं इतनी डार्कनेस में ये कुछ इतना ब्राइट है। और दोस्तों इसकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगी कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है दोस्तों। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई का, लिखाई, पढ़ने का, लिखने का, या फिर कोई भी टेबल वर्क कर रहे हैं, तो आप इसे अपने फेस की तरफ करके नहीं रख सकते हैं इस हीटर को। इस हीटर की वजह से आपके फेस पर बहुत रिफ्लेक्शन पड़ने वाली है। तो ये इसकी मुझे बहुत एक बड़ी डिसएडवांटेज लगी। पर जैसा अगर देखा जाए कि जो नॉर्मल रॉड वाले क्वार्ट्ज हीटर जो अभी चले थे, तो उनके मुकाबले ये ज़्यादा ब्राइट है। इसकी यही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। बाकी हीटर बहुत अच्छा है। मैं इससे कम 5 to 6 फीट की दूरी पर खड़ा हूँ, तब भी मुझे इसकी हीटिंग महसूस हो रही है इस हीटर की। और बहुत हल्का हीटर है ये, आप देख सकते हैं। मैं कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं कर रहा हूँ इस हीटर का, मैं आपको जेन्युइन पॉइंट्स बता रहा हूँ। और अब ज़रा हम इसकी पावर चेक करके देखते हैं कि ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। हम 400 वाट पर इसे सेट करेंगे। 400 वाट पर वाकई में ये 400 वाट्स ही कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम अब चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इस बोर्ड में लगा दिया, क्योंकि इस डोरी से हम नहीं कर सकते चेक। ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी एक सिंगल फेस नहीं निकल रहा है। तो इसमें 2 वायर्स हैं इस पिन में, इस बोर्ड में। तो इसके थ्रू हम चेक करेंगे, जो कि ये मेन बोर्ड से कनेक्ट है। तो अब इसे चेक करके देखते हैं एम्पियर मीटर से। तो हमें इस नॉब को सिलेक्ट करना है 20 एम्पियर का तक। हमने 20 एम्पियर पर ये सिलेक्ट कर दिया है। अब सिंपली हम इसे चेक करके देखेंगे कुछ इस तरीके से। हम इसे इस वायर में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये AC के 1.49 1.50 ये एम्पियर्स कंज्यूम कर रहा है, जो कि इसकी 400 वाट की रेटिंग थी। अब आपको कुछ नहीं करना है, एम्पियर को करंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि ये करंट कंज्यूम कर रहा है 220 वोल्ट्स, है ना। तो 220 वोल्ट्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से। तो दोस्तों मैंने जो कैलकुलेट करके निकाला है आंसर, वो निकला है 330 वाट्स। तो दोस्तों ये 70 वाट कम कंज्यूम कर रहा है। ये 400 वाट पर जो इसकी वो दे रखा है नोब, इससे ये 400 वाट कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है 330 वाट्स, कुल 70 वाट्स कम। और अगर हम इसे 800 वाट्स पर कैलकुलेट करके देखते हैं, तो अब देखेंगे हम एम्पियर्स कितने दे रहा है ये। तो कुछ इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो अब ये दे रहा है 2.85 एम्पियर्स। तो ये 2.85 एम्पियर्स दे रहा है फुल ब्राइटनेस पर। तो अब यही हम कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इतना चौंक क्यों गया कि ज़्यादातर हीटर्स जो क्लेम करते हैं वो ज़्यादा ही पावर कंज्यूम करते हैं। जैसे कि 400 वाट का हीटर या 800 वाट का हीटर ज़्यादा ही पावर कंज्यूम कर रहा होगा, 900 वाट्स या फिर 850 वाट्स, कुछ इस तरीके से। पर ये हीटर जो क्लेम करती है कंपनी, उससे भी कम वाट्स कंज्यूम कर रहा है। सो दोस्तों जो मैंने कैलकुलेट करी है वैल्यू, आप चौंक जाएंगे। ये जो इस पर क्लेम है 800 वाट्स कंज्यूम करेगा, ये कुल 627 वाट कंज्यूम कर रहा है। मैंने क्या करा, करंट से एम्पियर को मल्टीप्लाई कर दिया है, उससे सिंपली आपकी पावर निकल जाती है। तो अब देख सकते हैं आप, ये 800 वाट्स की जगह 627 वाट्स कंज्यूम कर रहा है। तो ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट हीटर है। और आप इसे अगर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है। और दोस्तों इसके अंदर एक सेफ्टी स्विच और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का ये नीचे सेफ्टी स्विच है, आप देख सकते हैं। इसे अगर हम प्रेस करेंगे, अगर ये देखिए ये ऑफ़ हो चुका है, अगर मैं इसे रख दूँगा
तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इस हीटर का सेटअप है। और अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली परचेज़ कर लीजिए। ये मैंने ख़रीदा है ये सन हीटर। तो कुछ इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट था और मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत ग्रो होगी जिसने भी ये कॉन्सेप्ट रिलीज़ किया है। और दोस्तों, प्लास्टिक की बॉडी होने के बाद भी देखिए, ये वाला पार्ट तो गर्म है थोड़ा सा, ये पॉली जहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी बैक साइड जो है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। हालांकि नीचे ये स्टील प्लेट देखिए कि विजिबल है, सिंपली विजिबल है, तब भी ये जो प्लास्टिक का आइटम इसके पीछे लगा हुआ है वो नहीं पिघल रहा है। और बहुत देर से मैंने ये पहले भी चलाया है काफ़ी देर तक, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्लास्टिक की बॉडी है। और दोस्तों, अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। इसकी प्राइसिंग जो मुझे ऑफलाइन ख़रीदने पर पड़ी है वो 850 रुपीज़ की पड़ी है। आपको ऑनलाइन थोड़े बहुत ऊपर नीचे रेट में मिल सकता है ये, या फिर आप ऑफलाइन ख़रीदेंगे तो आपको क्या पता इससे भी सस्ता मिल जाए। तो यही मुझे आज क्लेम करना बताना था आपको और रिव्यू करना था कि इसकी क्या प्राइसिंग है और क्या ये हम अपनी प्राइसिंग के अनुसार हीटिंग प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रिव्यू की और टेक्निकल वीडियोस मेरे चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।